डीएनए मित्रों, आज सबसे पहले हम आपके सामने उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। ये खबर जुड़ी है गाजा के उस युद्ध विराम से जिसकी पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है, इसलिए इजराइल गाजा पर हमले तुरंत रोक दे। भारत और इजराइल समेत दुनिया के सभी बड़े देशों ने इस पहल का स्वागत किया, लेकिन इस पहल के बाद हमास कैसे दो टुकड़ों में बढ़ गया, ये आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है जिसका विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। अमेरिका के मशहूर अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ट्रंप के सीज फायर प्लान को लेकर हमास के अंदर दो धड़े खड़े हो गए हैं। यानी जिस आतंकी संगठन के लिए पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश एकजुट होने लगे, उसी हमास में फूट पड़ गई है। कतर में मौजूद हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रंप के प्लान को कबूल करना चाहती है, लेकिन गाजा में मौजूद हमास के टेरर कमांडर ट्रंप के प्लान से सहमत नहीं है। माना जा रहा है कि ट्रंप की दो शर्तों को लेकर हमास के अंदर विरोधाभास है। अब ये दो शर्त कौन सी हैं, इसे जान लीजिए। पहली शर्त है हमास का हथियार सरेंडर करना और दूसरी शर्त है गाजा से हमास आतंकवादियों की वापसी। यानी इजराइल के हमले से बचने के लिए हमास के आतंकवादियों को हथियार छोड़ने होंगे और गाजा भी छोड़ना होगा। हमास ने लंबे समय से गाजा को अपना ठिकाना बना रखा है, इसी वजह से इजराइल ने भी सबसे ज्यादा बम गाजा पर ही बरसाए हैं। ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास ने बयान जारी किया है। इस बयान से जुड़े पेच में हम आपको दिखाएंगे और विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ट्रंप की वो पूरी चेतावनी देखनी और समझनी चाहिए जो युद्ध विराम के प्रस्ताव को लेकर हमास को दी गई है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा है, हमास को रविवार तक का वक्त दिया जाता है, तब तक हमास को सभी बंधक, चाहे वो जिंदा हो या मृत, उन्हें इजराइल को सौंपना होगा। सभी पक्ष मेरे प्लान पर सहमत हैं। अगर हमास ने सहमति नहीं जताई तो उन्हें जहन्नुम का सामना करना पड़ेगा। ये एक ऐसी स्थिति होगी जो हमास ने कभी देखी भी नहीं होगी। हमास चाहे या ना चाहे, मैं मिडिल ईस्ट में शांति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। ट्रंप की ये डेडलाइन अब से कुछ ही घंटों बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन हमास में हुई दो फाड़ संकेत दे रही है कि ट्रंप की कथित डेडलाइन तक शायद युद्ध विराम ना हो पाए। हमास के अंदर कथित गैंग वॉर किस हद तक बढ़ चुकी है, ये समझने के लिए आपको युद्ध विराम पर हमास का बयान बेहद गौर से देखना चाहिए। हमास के बयान में जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है युद्ध विराम के बाद का गाजा। हमास नहीं चाहता कि गाजा का प्रशासन किसी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को दिया जाए, जबकि ट्रंप ने इंटरनेशनल पीस फोर्स की हिमायत की है। अपने बयान में हमास ने कहा कि इजराइल फौज को एक ही चरण में गाजा से लौटना होगा, जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि जब जब हमास पूरी शर्त करेगा तो चरणबद्ध तरीके से इजरायली फौज भी पीछे हटेगी। इस बयान में हमास ने हथियार सरेंडर करने की शर्त रखी है, और लेकिन इस शर्त पर उसने कोई जवाब नहीं दिया है। हमास के हथियारों का सरेंडर ट्रंप के सीज फायर प्लान में एक बड़ा बिंदु बन गया है। इस बयान से दो बातें साफ साफ नजर आती हैं। पहली यह कि हमास के कमांडर ट्रंप के प्लान को पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहते, और दूसरी बात यह कि गाजा में मौजूद हमास के मिलिट्री कमांडर्स और कतर में मौजूद हमास के नेताओं के बीच एक लकीर खिंची हुई है। शायद ट्रंप को यह पता था कि हमास का गाजा गुट कोई दांव चल सकता है, और इसी वजह से ट्रंप गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। आखिर हमास पर ट्रंप पूरी तरह भरोसा क्यों नहीं कर रहा, यह समझने के लिए आपको हमास के धोखे से जुड़ा इतिहास गौर से देखना चाहिए। 2008 में इजिप्ट ने इजराइल और हमास के बीच 6 महीने का युद्ध विराम कराया था, लेकिन 5वें महीने में ही हमास ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए थे। 2012 में इजिप्ट और अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराया, लेकिन हमास ने इजराइल पर रॉकेट अटैक कर दिए। यह सीज फायर कुछ हफ्ते भी नहीं टिक पाया था। 2014 में अरब देशों की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराया गया था, लेकिन युद्ध विराम पर सहमति के कुछ ही दिन बाद हमास ने इजराइल पर 3,500 रॉकेट दाग दिए थे, जिसकी वजह से एक सीमित टकराव हुआ और 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इस टकराव में मारे गए। इतिहास के ये पन्ने बताते हैं कि हमास की राजनीतिक लीडरशिप जो युद्ध विराम कराती है, हमास की लीडर जो मिलिट्री लीडरशिप है वो उस पर पानी फेर देती है। अगर आप कभी हमास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको किताब के पन्नों में एक कहावत जरूर मिलेगी, गाजा में वो हमास है जिसके सीने में लोहे का दिल है, और कतर में वो हमास है जिसके हाथों में डॉलर बिल है। गाजा में हमास के मिलिट्री कमांडर और कतर में बैठे हमास के नेताओं को लेकर कई मौकों पर यह बात कही जा चुकी है। युद्ध विराम में धोखे से भरा इतिहास और हमास के अंदर गुटबाजी, शायद इसी वजह से ट्रंप ने डेडलाइन के साथ नई चेतावनी भी दी, जहन्नुम जैसे परिणाम को जोड़ा।
जिस जहन्नुम का जिक्र ट्रंप की जुबान से निकला, उसका एक ट्रेलर आज इजराइल ने हमास को दिखा भी दिया। इजरायली एयरफोर्स ने एक बार फिर गाजा पर बमबारी की। अब से कुछ ही घंटे पहले हुए इस हमले में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बमबारी के साथ ही इजरायली सेना ने एक बयान भी जारी किया। अपने बयान में इजरायली सेना ने कहा है, गाजा सिटी अब भी वॉर जोन है और जो लोग दक्षिण गाजा यानी रफाह गए हैं वो किसी भी कीमत पर गाजा सिटी की तरफ वापस ना लौटे। पहले बमबारी और फिर चेतावनी देकर इजराइल ने साफ संदेश दिया कि ट्रंप के युद्ध विराम पर भले ही इजराइल सहमत है, लेकिन जब तक हमास पूर्ण सरेंडर पर राजी नहीं होता तब तक ना तो इजरायली फौज पीछे हटेंगी और ना ही गाजा पर बमबारी रुकेगी। यानी हमास के पास अब सिर्फ एक विकल्प है कि वो ट्रंप की एक एक शर्त को कबूल कर ले। हमास के साथ सीजफायर की डील हो पाएगी या नहीं, इसका जवाब ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने पर ही सामने आएगा। लेकिन एक डील ट्रंप ने कामयाबी के साथ पूरी कर ली है और ये डील जुड़ी है हमास के हिमायती और इजराइल के विरोधी हिजबुल्लाह से, जो लेबनान में स्थित है। इस आतंकी गुट के लिए ट्रंप ने क्या प्लान बनाया है, ये समझने के लिए आपको अमेरिका से आई एक बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार ने लेबनान के लिए एक बड़ी सहायता राशि पर मोहर लगा दी है। ट्रंप सरकार से लेबनान को कुल $230 मिलियन दिए जाएंगे। इस राशि से $190 मिलियन सीधे लेबनान की सेना को दिए जाएंगे और बाकी बचे $40 मिलियन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हथियारबंद गुटों को दिए जाएंगे। हालांकि सरकारी दस्तावेजों में हथियारबंद गुटों को सीधे तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं, क्या डॉलर के जरिए हिजबुल्लाह के अंदर भी वैसी ही फूट डाली जाएगी जैसी हमास के अंदर नजर आ रही है, या फिर अमेरिका किसी और संगठन को इतना मजबूत करेगा कि वो हिजबुल्लाह को झुकने पर या सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। इसी आशंका से ईरान भी चिंतित है, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का सबसे पुराना प्रॉक्सी गुट है और मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत का प्रतीक भी है। लेकिन हिजबुल्लाह के अंदर भी कुछ ऐसे बदलाव नजर आए हैं जो बदलते रवैये का इशारा माने जा सकते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। वर्ष 2025 की बात करें तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सिर्फ 4 हमले किए। पिछले 3 महीनों में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक भी हमला नहीं किया। 13 से 24 जून के बीच जब इजराइल और ईरान के बीच टकराव हुआ था, बस वही एक वक्त था जब हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज की थी। सीरिया के टेरर प्रेसिडेंट कहे जाने वाले अहमद शारा को ट्रंप न्यूयॉर्क बुला चुके हैं। यानी सीरिया में ईरान के प्रॉक्सी गुटों के लिए जगह खत्म हो गई है। अब ट्रंप ने डॉलर भेजकर लेबनान में नई डील का प्लान बनाया है। अगर सीरिया और लेबनान से हिजबुल्लाह का प्रतिरोध खत्म हो गया तो न सिर्फ ईरान की इजराइल विरोधी नीति चारों खाने चित हो जाएगी, बल्कि हमास के लिए भी स्थानीय मदद और रसद दोनों पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से ट्रंप बार बार हमास को सख्त शब्दों में समझा रहे हैं कि वो युद्ध विराम कबूल करे और गाजा में चल रहा वो युद्ध खत्म हो जाए जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं।